जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा। दोस्तों, मैं राघव शास्त्री वैरागी स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो के साथ में। तो कल आपने भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का प्रथम अध्याय हमने आपको श्रवण कराया था। आज इस वीडियो में आपको द्वितीय अध्याय की कथा हम आपको श्रवण कराते हैं। अगर आपने भगवान श्री सत्यनारायण के प्रथम अध्याय को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें और भगवान की वह कथा भी अवश्य श्रवण करें। इस वीडियो में आपको भगवान श्री सत्यनारायण के दूसरे अध्याय की हम कथा आपको श्रवण करा रहे हैं। तो भगवान श्री सत्यनारायण के दूसरे अध्याय में चलिए प्रवेश करते हैं। सूत जी महाराज 28,000 ऋषि महात्माओं को इस तरह कथाएं सुना रहे थे भगवान श्री सत्यनारायण की। तो ऋषि महात्माओं ने पूछा कि भगवान, हे गुरुदेव, भगवान विष्णु और नारद जी महाराज की कथा आपने हमें श्रवण कराई है। अब आप हमें इन कलयुग में किस किस ने भगवान का पूजन किया है वह कथा आप हमें सुनाइए। इस तरह जब कहा तो सूत जी महाराज आज भगवान की कथा श्रवण कराते और कहते हैं कि सुनियो ऋषि महात्माओं, सुनियो, कलयुग में किस किस ने भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन किया है वह कथा हम आपको सुनाते हैं। तो एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था शतानंद ब्राह्मण। वो ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वो निर्धन थे और रोज भिक्षावृत्ति करते थे, बड़े दुखी रहते थे। तो एक दिन भगवान नारायण ने बैकुंठ से देखा इन ब्राह्मण शतानंद को भिक्षावृत्ति करते हुए। तो भगवान नारायण को बड़ी दया आ गई और भगवान नारायण ने मन में विचार किया कि बूढ़े ब्राह्मण देवता हैं, रोज भिक्षा के लिए जाते हैं परंतु इन्हें भिक्षा में कोई धन नहीं मिलता है, बड़े दुखी रहते हैं, तो इसका उद्धार करना चाहिए। इनके जीवन में पुण्य की कमी है, इसलिए इनको सद्मार्ग बताना चाहिए। ऐसा मन में सोच करके भगवान नारायण स्वयं वैकुंठ से इस पृथ्वीलोक पर आते हैं और एक ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। ब्राह्मण के रूप में भगवान नारायण शतानंद ब्राह्मण के सामने गए। शतानंद ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण देवता ने भी भगवान को प्रणाम किया। उसके बाद में भगवान ने पूछा कि हे विप्रवर, आप दुखी होकर के क्यों भ्रमण कर रहे हो? आपके दुख का कारण क्या है? इस तरह जब पूछा तो शतानंद ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, मैं निर्धन हूँ, इसलिए मैं दुखी हूँ। रोज भिक्षावृत्ति करता हूँ परंतु भिक्षा में कोई धन मुझे प्राप्त नहीं होता है। बस केवल भिक्षाटन से ही मेरे परिवार का पालन पोषण होता है। हे महाराज, आपके पास कोई उपाय हो तो आप कृपा करके मुझे बता दीजिए। भगवान से इस तरह कहा तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान तो वैकुंठ से इसीलिए आए थे कि इस ब्राह्मण का उद्धार कर सके। तो भगवान ने कहा कि गदगद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है और 12 वर्षों के बाद भी घुरे का दिन फिरता है। भगवान कहते हैं, नारायण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप चिंता मत करिए, हर व्यक्ति का समय परिवर्तित होता है, इसलिए आपका भी समय अवश्य परिवर्तित होगा। आपको हम एक उपाय बताते हैं, अगर आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपके संपूर्ण कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। ब्राह्मण देवता ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। ब्राह्मण शतानंद ने कहा कि महाराज, ऐसा कौन सा उपाय है, मुझे क्या करना होगा, कृपा करके विस्तार से समझाइए। तब भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, सुनिए, आप केवल भगवान श्री सत्यनारायण को प्रसन्न करिए, भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करिए घर में और भगवान को विराजमान करके उनका विधि पूर्वक पूजन करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करिए। अगर भगवान श्री सत्यनारायण आपके पूजन से प्रसन्न हो गए तो फिर आपके सभी दुख मिट जाएंगे, संकट सभी हट जाएंगे। इस तरह भगवान नारायण ने आज शतानंद ब्राह्मण को पूजन का संपूर्ण विधान बता दिया और प्रसन्नचित होकर के भगवान वहां से ब्राह्मण शतानंद को प्रणाम करके कुछ थोड़े दूर चले जाते हैं और उसके बाद में बैकुंठ में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। इधर ब्राह्मण शतानंद अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंच करके मन में विचार करते हैं कि ब्राह्मण देवता ने जो भगवान का पूजन बताया है मैं वह पूजन अवश्य करूंगा। फिर मन में विचार आता है कि भाई पूजन कैसे करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी धन नहीं है, कुछ भी पैसा नहीं है। इस विचार में उनको रात भर नींद नहीं आती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके संकल्प लेते हैं कि आज की भिक्षावृत्ति में जो भी धन मुझे मिलेगा, अन्न और धन जो मुझे प्राप्त होगा, उससे मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के आज ब्राह्मण देवता भिक्षावृत्ति के लिए गए। भगवान नारायण ने कृपा करी और भिक्षावृत्ति में आज बहुत सा इन्हें अन्न धन प्राप्त हुआ। उसी अन्न को बेच करके भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन के लिए संपूर्ण सामग्री को ले आते हैं और प्रसन्नचित होकर के भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं।
भगवान नारायण इस पूजन से बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं लक्ष्मीवान होने का। ब्राह्मण देवता ने देखा कि अब तो धीरे धीरे भिक्षावृत्ति में रोज धन प्राप्त होने लगा, रोज बहुत सारा अन्न मिलने लगा। तो ब्राह्मण देवता समझ गए कि भगवान नारायण की कृपा से मेरे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हुआ है। तो भगवान का यह पूजन करने का शतानंद ब्राह्मण ने संकल्प कर लिया कि मैं इसी तरह हर पूर्णमासी मकर संक्रांति को भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। ऐसा संकल्प लेकर के हर साल में एक बार पूर्णमासी तिथि मकर संक्रांति को भगवान का पूजन करने लगे। धीरे धीरे समय निकलता है, कुछ ही वर्ष निकले और अब तो शतानंद ब्राह्मण नगर में सबसे धनिक सेठ के समान हो गए। भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कुछ ही सालों में इतने धनवान हो गए शतानंद ब्राह्मण के नगर में उनके समान कोई धनवान नहीं। फिर भी शतानंद ब्राह्मण ने अपना नियम नहीं तोड़ा। उन्होंने जो संकल्प लिया था हर पूर्णमासी संक्रांति यानी साल में एक बार पूजन करने का, तो वह साल में एक बार हर साल पूजन करते हैं भगवान का। एक दिन क्या होता है, मकर संक्रांति का दिन आता है, पूर्णमासी तिथि आती है। तो हर साल की तरह शतानंद ब्राह्मण इस साल भी भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन के लिए संपूर्ण सामग्री को लाते हैं। प्रसन्नचित होकर परिवारजनों के साथ मिलकर भगवान का पूजन करते हैं। तब उसी उनके नगर में एक लकड़हारा आता है। लकड़ियों को उठा करके लकड़ी बेचने वाला एक लकड़हारा आता है। उसको प्यास लगती है तो मन में विचार करता है कि यहाँ पर मेरे मित्र रहते हैं, इस नगर में मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम है शतानंद ब्राह्मण। मैं बहुत वर्षों पहले यहाँ पर आया था, तो मुझे बहुत समय हो गया, तो उनके घर जाकर के जलपान कर लूंगा और उनसे मिल भी लूंगा। ऐसा मन में सोच करके वह शतानंद ब्राह्मण के घर की ओर चल पड़ता है। ब्राह्मण देवता के वहां पर पहुंचा तो बड़ा सा सुंदर सा महल के समान घर बना हुआ। यह देख करके वह लकड़हारा चकित हो जाता है। यह सब माजरा समझने के लिए दरवाजे पर ही बैठ जाता है। कुछ ही समय के बाद में भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन संपन्न करके ब्राह्मण शतानंद बाहर आते हैं। बाहर आकर के आरती प्रसाद उस लकड़हारे को देते हैं। लकड़हारा आरती प्रसाद लेता है। उसके बाद में पूछता है कि महाराज, आप ये किसका पूजन कर रहे थे और इस पूजन के करने से क्या फल मिलता है, और आपने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिससे आप इतने धनवान हो गए हो। इस तरह पूछा तो ब्राह्मण शतानंद ने मुस्कुराते हुए कहा कि मित्र, हम भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे और इसी तरह हर साल भगवान का पूजन करते हैं, और आज हमारे पास जो कुछ अन्न धन लक्ष्मी है वो सब भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से है। यह सब सुना तो लकड़हारे ने कहा, महाराज मुझे भी इसका विधान बताइए, मैं भी यह पूजन अवश्य करूंगा। तब शतानंद ब्राह्मण व्रत का पूजन का संपूर्ण विधान लकड़हारे को सुना देते हैं। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न होता है और मन में विचार करता है कि शतानंद ब्राह्मण का कर्म है भिक्षावृत्ति करना, इन्होंने अपने कर्म का फल भगवान को समर्पित किया है, तो हमारा कर्म है लकड़ी बेचना। तो मैं भी ये संकल्प करता हूँ कि आज किस लकड़ी के बेचने से जो भी धन मुझे प्राप्त होगा, उस धन से मैं भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन अवश्य करूंगा। इस तरह संकल्प लेकर के आज लकड़हारा लकड़ियों को बेचने के लिए चल पड़ता है। भगवान नारायण ने कृपा करी संकल्प के प्रभाव से, और आज जो साधारण सी लकड़ियां लेकर के वह लकड़हारा जा रहा था, उन्हें भगवान ने चंदन के रूप में परिवर्तित कर दी, और चंदन की लकड़ियों के चौगुने दाम उसे प्राप्त हुए। उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन के लिए संपूर्ण सामग्री को ले आए और प्रसन्नचित होकर के अपने परिवारजनों के साथ मिलकर के, इष्ट मित्रों के साथ मिलकर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं। लकड़हारे के इस पूजन से भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं और लकड़हारे को भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस तरह लकड़हारा भी धीरे धीरे समय निकलता गया और भगवान नारायण की कृपा से धीरे धीरे धनवान होने लग जाता है, अपने दुखों को नाश करता है, परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्यता होने लग जाती है। तब लकड़हारा भी संकल्प करता है कि हम भी हर पूर्णमासी संक्रांति को भगवान का पूजन करेंगे। तो इस तरह लकड़हारा भी साल में एक बार भगवान का पूजन करने लगे और बहुत समय तक जीवन व्यापन किया, और उसके बाद मरणोपरांत वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री सत्यनारायण के द्वितीय अध्याय की कथा हमने आपको श्रवण कराई है। आपको यह कथा कैसी लगी आप कमेंट में अवश्य बताइए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि भगवान श्री सत्यनारायण का तृतीय अध्याय यानी तीसरे अध्याय की कथा हम आपको अगले वीडियो में प्रदान करने वाले हैं, अगले वीडियो में आपको बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं। तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करके अगला वीडियो अवश्य सुने और भगवान श्री सत्यनारायण की संपूर्ण कथा मन से सुने, ताकि आपकी मन की कामना भगवान नारायण अवश्य पूर्ण करें। तो मिलते हैं अगले एक ऐसे ही वीडियो के साथ में भगवान श्री सत्यनारायण के तीसरे अध्याय में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।